सिर्फ एक मिनट। हमारे मुल्क में लिफाफा कल्चर तो बहुत आम है। मेरा सवाल यह है कि जहां जरूरत नहीं होती है वहां तो हम लिफाफे देते हैं, और जहां जरूरत होती है वहां हम लिफाफे देने को इतना मायूब क्यों समझते हैं? लिफाफों से मेरी मुराद वो लिफाफे नहीं हैं जो सहाफी नुमा ब्लैकमेलर्स को दिए जाते हैं। लिफाफे से मेरी मुराद वो लिफाफे हैं जो हम लोग आपस में मेलजोल में और मुलाकात में अपने अजीजों और रिश्तेदारों को मौका बमौका देते रहते हैं। अब आप देखिए कि बच्चा पैदा हुआ, हालांकि उस बच्चे की पैदाइश का बहुत अरसे से इंतजार था और लोगों ने बंदोबस्त करके रखा हुआ था, लेकिन फिर भी उस मौके के ऊपर हम अपनी खुशी से बच्चे के हाथ में लिफाफे देते हैं। क्यों? हम अपनी उनसियत का इजहार करते हैं। फिर बच्चे को जब भी सालगिरह होती है, कुछ लोग तो तहाइफ देते हैं उस मौके पर, और कुछ लोग इस ख्याल से कि ऐसा ना हो कि एक ही खिलौना जो है कई 2-3 लोग लेकर आ जाएं, बच्चे के हाथ में कैश देते हैं कि बेटा अपने हाथ से तुम खुद अपने लिए कोई चीज खरीदना। क्या उन बच्चों को जिनको हम सालगिरह पे तोहफे देते हैं इन पैसों की जरूरत होती है? नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं होती है जैसे उनकी पैदाइश में उनके माँ बाप को उन पैसों की जरूरत नहीं थी। बढ़ते जाइए आप आगे, कभी अकीका है, कभी बच्चे ने इम्तिहान पास किया, हर मौके पे हम लिफाफा देते हैं कि नहीं देते हैं? और फिर शादी ब्याह का मौका, आप सोचिए तो सही कि जिसने इतनी बड़ी तकरीब का इंतजाम किया हो कि उस दिन का हॉल का और खाने का खर्चा भी 10 लाख का है। अरे लाखों रुपए में तो लोग पे करते हैं सिर्फ फोटोग्राफर्स को और मेकअप करवाने के लिए। उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मगर हम लिफाफा देते हैं या नहीं देते हैं? हम लिफाफा देते हैं एक समाजी रवायत के तौर पर, और न तो लिफाफा देने वाला लिफाफा देने से हिचकिचाता है और न लिफाफा लेने वाला जो अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह ने बहुत नवाजा है, लेकिन एक समाजी रवायत के तौर पर वो लिफाफा लेने से इनकार नहीं कर सकता। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जहां पे जरूरत है वहां पे हम लिफाफा क्यों नहीं देते हैं? 2 मौके हमारे यहाँ बहुत मायूस समझा जाता है कि इस मौके पर किसी को कोई कैश देना। एक बीमारी का मसला, ये जो अचानक आती है ना, जिसकी कोई प्रिपरेशन ही कोई नहीं है, और उस वक्त काउंटर पे कितने पैसे जमा कराने के लिए कहा जाता है। कभी सोचा आपने? एक जानने वाले का मेडिकल स्टोर था वहां पे एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर, तो बताने लगे कि बड़ा तकलीफदेह होता है जब कोई आदमी परेशानी के आलम में पर्ची लेकर आता है और उसमें जाहिर है इमरजेंसी केस है, अंदर से वो पहले पहुंच गया था अजीजों और रिश्तेदारों में या दोस्तों में, तो जो भी अमला था उसने पर्ची को पकड़ा दी लेके आगे दुकान के ऊपर। जब उसको बताया कि ये अंदाज़ा इतना खर्चा है तो उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ पैसों का इंतजाम करके, फिर वो पलट के नहीं आता है। कभी सोचा आपने कि जब अचानक अपने किसी प्यारे को कोई दिल का दौरा पड़ जाए, कोई तकलीफ हो जाए, बाकी तो खैर ठीक है वो तो कर लेगा जो कर लेगा, लेकिन जो ऐन वक्त पे कहा जाता है कि काउंटर पे भी 1.5 लाख रुपए जमा करा दिए, कहां से आएंगे 1.5 लाख रुपए? कभी इस मौके पे हमने लिफाफे के बारे में सोचा? ये ख्याल मुझे इस लिहाज से आया कि मेरे एक साथी बताने लगे कि उनके किसी दफ्तर के किसी जूनियर मुलाजिम के इत्तेफाक से तबीयत काफी खराब हो गई, तो दफ्तर के सरबराह को जब ये इत्तला मिली कि वो कैंसर के मर्ज मुब्तला हो गया और काफी तबीयत खराब है, तो घर में मिलने के लिए गए। उस बीमार शख्स के लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि उसके दफ्तर का सरबराह उसके घर उससे मिलने के लिए आया, साथ में एक वो दफ्तर के लोग थे। उन्होंने खैर खैरियत पूछी और जब चलने लगे तो खामोशी से एक लिफाफा निकाल के उसके तकिए के नीचे रख दिया। किसी को कुछ पता नहीं चला। मरीज ने कुछ तकल्लुफ करना चाहा तो उनका ये मेरी तरफ से तोहफा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कहेंगे हम में से किसी को नहीं पता चला कि उसमें क्या था। बाद में उस मरीज ने कहा कि मेरा ख्याल था कि उसमें शायद 25-30 हजार रुपए होंगे, लेकिन जब लिफाफा खोला तो उसमें बहुत माकूल रकम थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो भी तो एक लिफाफा था। उस लिफाफे ने क्या असर किया होगा शख्स के ऊपर। लेकिन हम लोग ऐसे मौके पर कोई लिफाफा देना मायूब नहीं समझते हैं। हम किसी मरीज के तकिए के नीचे कभी कोई लिफाफा नहीं रखते हैं जिस पर हमारा नाम भी ना लिखा हो, लेकिन उसमें कोई रकम रखी हो कि अगर कोई वापस करना चाहे तो कैसे वापस करे, लिफाफे में तो हमारा नाम ही नहीं है। एक ये मौका, और दूसरा मौका ये कि खुदा ना खास्ता अचानक किसी का इंतकाल हो जाए, कोई आदमी जहनी तौर पर तैयार ही नहीं था, वो दफ्तर में बैठा होता, फोन आया कि अब्बा जी का इंतकाल हो गया है। अब उसके बाद सोचिए कि उस दिन के अखराजात कितने हैं। यानी फौरी तौर पे तो पहले टेंट वालों को बुलाओ, टेंट लगवाओ, लाइट का इंतजाम, कुर्सी का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, और फिर जो हमारे यहाँ एक और रवाज है कि मैयत के घर में बैठकर खाना खाना, और खाना खाते ही हाथ धो के घर चले जाना वापस। ये मैं इस पे एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। किस कदर अखराजात होते हैं। और तदफीन के अखराजात, उस दिन की गाड़ी जो मैयत गाड़ी की ली थी उसके अखराजात, कब्र के अखराजात,
अब तो 15,000, 25,000, 30,000 की बातें होती है आम। जो बड़ी कब्रें होती हैं जो बनी जाती है बड़े कब्रिस्तानों के अंदर, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आप अगर देखें तो ये मामला जो है मुकम्मल अखराजात का 50-60,000 रुपए, 70,000 रुपए तक उस दिन का पहुंच जाता है जिस दिन मुर्दे को दफन किया जाता है। यानी हर किस्म के अगर आप खर्चे मिला लें। कभी सोचा हमने कि इस मौके पे हम लिफाफे क्यों नहीं देते हैं? अब ये दोनों मौके, यानी बीमारी का मौका और मैयत का मौका, इस मौके पर हम लिफाफे इसलिए नहीं देते हैं कि इसका रवाज नहीं है, और ये चीज बड़ी मायूस समझी जाती है। हुसन मैयत के घर में तो लोग बुरा मानते हैं कि कफन दफन और तदफीन तो वारिसों का हक है, हम किसी और से कैसे ये चीज ले सकते हैं। हालांकि फतवा ये है इस सिलसिले में कि बुनियादी तौर पे जब किसी का इंतकाल होता है तो उस तमाम अखराजात निकालने से पहले उसके जो भी कफन दफन के जितने अखराजात हैं वो पहले तरके में से निकाल के मिन्हा किए जाते हैं, और उसके बाद फिर तरका वारिसों में तकसीम होता है। और फतवा ये है, हुक्म ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो कि वारिस ना भी हो, अगर इस मौके पर कुछ अखराजात के लिए अगर रकम दे दे और बाद में वो उसे वापस लेने से इनकार कर दे तो ये तबर्रो कहलाएगी, और बुनियादी तौर पे वो रकम जो है वो वारिसों को नहीं गई है, वो मुर्दे को गई है किसी उसके दोस्त की जानिब से। चुनांचे अब वो मुर्दे के तरके में शामिल हो जाएगी। बहुत सीधी सी बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि रवाज नहीं है। रवाज ये है कि हम बाकी खुशी के मौके के ऊपर अपनी उनसियत का इजहार करने के लिए, इमदाद करने के लिए नहीं, अपनी उनसियत का इजहार करने के लिए लिफाफे देते हैं। लेकिन मरीज के सराहने हम लिफाफा क्यों नहीं रखते? अपनी उनसियत का इजहार करने के लिए, शायद उससे कुछ वो फल ले ले या उसकी थोड़ी बहुत भी उसकी सपोर्ट मिल जाए, वो किसी काम लाए ना लाए अपनी तरफ से उसको सदका कर दे। लेकिन आप तो अपनी उनसियत का इजहार कर दीजिए। और यही बात सादिक आती है तदफीन के मौके पर दिए जाने वाले लिफाफों की, कि चाहे उनके घर वालों को जरूरत हो ना हो, वारिसों से लेना देना कुछ नहीं, आप तो जाने वाले के साथ अपनी उनसियत का इजहार करते हैं, है ना। अब डरते क्या है कि रवाज नहीं है। रवाज कौन बनाता है? रवाज मैं और आप बनाते हैं। एक वक्त वो था जब बहुत ही ज्यादा मायूस समझा जाता था शादी की तकरीब घर में ना हो बल्कि किसी हॉल में हो। बड़ी बुढ़ियां ताने दिया करती थी कि घर जो है बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है और क्लब में शादियां हो रही हैं। अब कौन सी ऐसी शादी है जो कि क्लब में नहीं होती है, जो कि शादी हॉल में नहीं होती बल्कि घर में होती है? घरों को तो हमें पता ही नहीं चलता है, हम तो सीधे हॉल पहुंचते हाल से वापस आते हैं। हमारा घरों में आना जाना कहाँ रहेगा? वो उस वक्त का रवाज था, ये आज का रवाज है। इसी तरीके से अगर आप देखें, कोरोना के बाद की दुनिया बिल्कुल बदल के रह गई। कोरोना से पहले कोई तसव्वुर नहीं था कि हम अपने बच्चों के हाथ में कभी लैपटॉप देंगे, कभी स्मार्टफोन लेकर देंगे। बहुत लोग बड़ी एहतियात करते थे कि बच्चे जब तक कम से कम मैट्रिक वगैरह पास ना कर लें उस वक्त तक चीज ना दिया है। क्या हुआ? जब होम स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो मालूम हुआ हर घर में जरूरत पेश आ गई कि अब बच्चों को लैपटॉप भी दिया जा रहा है और स्मार्टफोन भी दिए जा रहे हैं। उसके बाद से दुनिया पूरी बदल गई। रवाज हमने बदला है। ये रवाज हम बनाते हैं, रवाज लोगों से बनते हैं, हम लोगों में शामिल हैं, और अगर हम मिल के कुछ कोशिश करें तो हम रवाज को बदल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उस दिन जिस दिन मैयत का घर हो तो उस दिन हर आदमी जाके किसी वारिस को कोई लिफाफे दे रहा हो, नहीं। आप पहले से ध्यान में रखें कोई एक ऐसा बड़ा बूढ़ा जिसको आप वकील बना लें कि सारे उसको दें पैसे, उस एक खानदान के बुजुर्ग को पैसे दें और वो लिफाफे में रख के और फिर किसी वारिस के हवाले करे कि भाई ये कुछ लोगों ने अपनी मोहब्बत से दिया है। अब वो अगर इसरार भी करे तो बताया कि मेरा तो जिम्मा ही कोई नहीं है, मुझे नहीं मालूम इसे किसने कितने पैसे दिए, मैं कैसे वापस कर सकता हूँ। आप जैसे एहसन तरीके से समझें, और अगर इसकी जरूरत नहीं है तो ईसाले सवाब के लिए बरादरी की तरफ से इस रकम को किसी अच्छे मसरफ में लेकर आ जाए। ये रिवाज तो आप ही डालेंगे ना, मैं डालूंगा ना, कोई और तो नहीं डालेगा। और यही हाल है बीमारी के घर। तो जनाब, अगर खुशियों पे लिफाफे देते हैं तो फिर इस तरीके से बीमारी के मौके पर और मौत के घर में लिफाफों का कल्चर आम करें। या चाहता हूँ अल्लाह।